नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विनय और विनीता दोनों ही डिस्कस कर रहे होते हैं अपने घर जाने के बारे में। जहाँ विनीता 5 तारीख को डेट देख रही होती है फ़्लाइट की, लेकिन उसे मिल नहीं रहा होता है सीट, क्योंकि फ़्लाइट में सीट नहीं होती है। तो जिस पर विनय उसे कहता है कि तुम थोड़ी दिन और रुक जाओ, मैं भी घर जाने वाला हूँ। जिस पर विनीता उसे कहती है, तुम्हारा तो यहाँ जॉब है ना। जिस पर वो कहता है, नहीं, मैं अपने लोकल ब्रांच में अब जॉब करूँगा, मैंने अपना ट्रांसफ़र लिया है। जिस पर वो कहती है कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, तुम तो इसी साल आए थे ना। जिस वो कहता है कि पहली बात तो ये पिछले साल में काउंट होगा। जिस पर विनीता कहती है, हाँ जो भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो सकता है, इस सब में तो वक्त लगता है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैंने काफ़ी देर पहले से ही ये सोच रखा था और मुझे पता था कि तुम अब घर जाने वाली हो, इसलिए मैंने सारी तैयारी पहले से कर ली है। क्यों ना तुम थोड़ी दिन रुक जाओ, फिर हम साथ में जाएंगे। जिस पर विनीता कहती है, फ़्लाइट में तो वैसे भी सीट नहीं है, मैं देख सकती हूँ 10-12 तारीख को अगर साथ में चलना है तो। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, पर फिर भी वो दोनों बात कर रहे होते हैं इस सब को लेकर के, जॉब को लेकर के। जिस पर विनय कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम इतना मत सोचो, तुम बस आराम से रहो, मैं फ़्लाइट की टिकट कर लूँगा। जिस पर विनीता कहती है कि ये सब मैं भी कर सकती हूँ, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर विनय कहता है, क्यों, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जिस पर वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, अगर मेरा होने वाला हस्बैंड मेरे खर्चे उठाएगा तो मुझे कौन सी प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे पैसे पेमेंट करे मेरी चीज़ों के लिए, लेकिन मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो इतना तो तुम खर्च करवा सकती हो मुझसे। हाँ, करवा तो सकती हूँ मैं, 1 लाख क्या, मैं तुमसे 10-20 लाख भी खर्च करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे करवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास इतना खुद का पैसा है। ठीक है, एक काम करो, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं ना तो तुम मुझे दे दो, मैं फ़िक्स डिपॉज़िट कर दूँगा तुम्हारे नाम पे। अच्छा, तो तुम यहाँ पे अपनी बैंकिंग झाड़ने वाले हो। हाँ बिल्कुल, देखो फ़िक्स डिपॉज़िट कर दूँगा तो लॉन्ग टाइम पे बहुत प्रॉफिट होगा। अच्छा, ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे एफडीज़ है, मेरे दादा ने बचपन में मेरे नाम पे बहुत सारी एफडी कर रखी है, इसलिए मेरे पास काफ़ी पैसे हैं। अच्छा, तो एक काम करो, मुझे दे दो। फिर से बकवास करना बंद करो, मैं कुछ नहीं दे रही तुम्हें। हाँ, तो तुम मेरा पैसा ले लो, हद है तुम्हारा। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, जब टिकट हो जाए तो मुझे बता देना, और कितना लगेगा मुझे भी वो भी बता देना, मैं तुम्हें पैसे भेज दूँगी। ठीक है, लेकिन मैं तो कैश में लूँगा। देखो, ये ड्रामा मत करो मेरे साथ, तो फिर पैसे के बारे में सोचना बंद करो। जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। पर मैं तो अपनी चीज़ें किसी को न दूँ। तुम मत दो, अपनी चीज़ों को तुम संभाल कर रखो, कहो तो मैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करने वाला भी बन जाऊँगा, तुम्हारी चीज़ों को संभालने वाला, जो तुम्हारी चीज़ों को और अच्छे से संभालेगा। अच्छा, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा करूँगी। मेरी चीज़ों को अच्छे से संभालने के लिए तुम्हें मुझे अच्छे से संभालना होगा, समझे। ठीक है, मैं ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है, बकवास करना बंद करो, मैं चलती हूँ। ठीक है, वैसे आज कैमरा लेकर नहीं जाने वाली हूँ। अरे हाँ, कैमरा से याद आया, हमारी वीडियोस बने थे ना, हमने ड्रिंक करके क्या क्या किया था। वो वीडियोस कहाँ है, मेरा कैमरा कहाँ है। वो कहते हुए वो दौड़कर उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ उसे स्टैंड वगैरह तो मिलता है लेकिन कैमरा नहीं मिलता है। फिर वो दौड़ कर आती है विनय के पास और कहती है, मेरा कैमरा कहाँ है। इसमें विनय कहता है, तुम्हारा कैमरा तो
मेरे पास नहीं है। झूठे कहीं के, बताओ मेरा कैमरा कहाँ है? मैंने देखा है, कमरे में स्टैंड है लेकिन कैमरा नहीं है। कैमरा कहाँ है मेरा? अच्छा, तो तुम्हें पता है कि कैमरा था घर पे? हाँ, वीडियोस मैंने ही तो ऑन किए थे, ये जानने के लिए कि ड्रिंक करने के बाद कौन क्या करता है। और मुझे याद है कि मैंने आधी रात में जब तुम सो गए तो मैंने कैमरा ऑफ किया था शायद से, और उस चक्कर में कैमरा गिर भी गया था मेरे हाथ से। कहीं मेरा कैमरा टूट वूट तो नहीं गया? मुझे मेरा कैमरा दो। अच्छा, देता हूँ ना भाई। अरे, इसमें भाई, मैं तुम्हारी भाई लगती हूँ? अरे, मुझे आदत हो गई है, क्या करूँ। ये आदत ना किसी और के साथ लगाना, मेरे साथ मत लगाना। ठीक है पापा, लेकिन तुम एम्बैरेस मत होना। क्यों? क्योंकि मैंने, तुमने देख लिया है ना? हाँ, मैंने देखा है। हमने कहा था ना, रात में तय किया था कि हम साथ में देखेंगे कि हम में से किसने क्या। तुमने अगर एडिट किया होगा ना तो देख लेना। देखो, मुझे एडिट करना नहीं आता, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया। तुम बहुत क्यूट लग रही थी ड्रिंक करने के बाद। देखो, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम बस मेरा कैमरा दो बस। जिस पर वो कहता है ठीक है, वो अपने पैंट के पॉकेट से कैमरा निकालता है। जिस पर वो कहती है, अरे तुम मेरा कैमरा अपने पॉकेट में, तुम्हारा जेब इतना बड़ा कैसे हो सकता है? मेरा कैमरा घुसा, देखो इसे वीडियो कैमरा कहते हैं। ये फोल्डेड होता है तो ये घुस जाता है पैंट में इजीली। और मेरा पैंट का पॉकेट बहुत बड़ा है, वही तो देख रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा जेब है तुम्हारा। ठीक है, छोड़ो, अब मुझे दो मेरा कैमरा। वो उसके हाथ से कैमरा लेकर चली जाती है, जिस पर वो जाती है और जाकर के अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। तो विनय उसके पास जाता है और कहता है गेट पे ही खड़ा होकर, अरे तुमने गेट क्यों लगा दिया? मैं भी तो देखूंगा ना साथ में। जिस पर वो कहती है, तुमने पहले ही रूल तोड़ दिया है, तुमने पहले ही देख लिया है, अब क्या देखना है तुम्हें? तुम्हारे लिए कुछ भी देखने के लिए नहीं बचा है, ठीक है? अब मैं देखूंगी और तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम जाओ। ठीक है, ये कहते हुए वो पहले तो बाहर चला जाता है, और उसके बाद फिर अंदर आता है, आकर के फिर दरवाज़ा खोल देता है। क्योंकि वो चिटकी नहीं लगाई होती है, वो नॉर्मली गेट लॉक करती है, तो वो जैसे तैसे करके दरवाज़ा खोल ही देता है। खोल करके अंदर आ जाता है तो आखिरी का सीन चल रहा होता है, जहाँ विनीता उसे गले लगाकर प्रपोज कर रही होती है, अपने दिल का हाल बता रही होती है, और विनय उस चीज़ को सुन रहा होता है। सुन कर कहता है, क्या हुआ? तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं क्या? आंसू तो मेरे आंखों में नहीं आए होंगे, इसे सुनने के बाद तो तुम्हारे आंखों में आंसू आए होंगे। तुम्हें कैसे पता? मतलब तुम सच में रोए थे? मुझे पता था। तुम ऐसा नहीं कह सकती मेरे बारे में। अरे, मैं तुम्हें जानती हूँ मेरी जान। तुम्हें क्या, मैं छोटी बच्ची दिखती हूँ? तुम्हारी शक्ल देख के बता सकती हूँ कि तुम कब खुश होते हो, कब दुखी होते हो, कब परेशान होते हो। ऐसा मत कहो। ऐसा ना कहूँ तो कैसे कहूँ? हाँ, मैं बताऊँ तुम्हारे चेहरे पे कितनी सारी बातें लिखी रखी है। मेरे चेहरे पे बातें लिखी हुई है? हाँ, बहुत सारी। जैसे अभी तुम चाहते हो कि तुम मेरे पास आओ, मेरे कंधे पे हाथ रखो और मेरे सर को अपने सीने पे रखो और मुझे प्यार भरी बातें कहोगे। तुम्हारे दिल और दिमाग में यही चल रहा है फ़िलहाल तो। इसके अलावा तुम अभी इमोशंस में बहने वाले हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं इमोशनल हो रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं खुश हूँ कि मैंने तुमसे आखिरकार कह ही दिया, चाहे जैसे भी हो, पर मैंने आखिरकार तुमसे अपनी फीलिंग्स बयां की। जो मैं होश में नहीं कर सकती, वो मैंने मदहोशी में की। ऐसा क्यों कहती हो? तुम तो होश में भी कितना कुछ कह देती हो।
पर तुम्हें समझ कहाँ आता है। तुम्हें मेरी हर बात बच्चों जैसी लगती है। मैं सच कहता हूँ, मुझे तुम्हारी हर बात बच्चों जैसी नहीं लगती, बल्कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो। और मैं बहुत खुश हूँ अगर तुम बच्चों जैसा बिहेव भी करती हो तो, क्योंकि मेरे लिए ये मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके ऑनेस्ट हो। और अगर मेरे साथ अगर तुम बच्चों जैसा बिहेव भी करती हो तो क्या हो गया, मैं तो तुम्हें बिगाड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ। तुम जितना बिगड़ना चाहो मैं उतना तुम्हें बिगाड़ूंगा। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे आइसक्रीम खानी है तो? पक, इतनी ठंड में आइसक्रीम खानी है तुमको? अभी कह रहे थे कि तुम मुझे बिगाड़ोगे, अभी कहने लगे कि नहीं, बच्चों जैसा बिहेव कर रही हो तो बच्चों को तो डांट भी पड़ती है ना। अच्छा, तो तुम समझ लो कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मैच्योर हूँ, सेंसिबल हूँ, और जब मैं ऐसे भी आइसक्रीम वगैरह मांगूँ तो बड़ेपन के साथ तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओ। नहीं, अगर मैं तुम्हें बच्चा समझ रहा हूँ तो बिल्कुल मैं तुम्हें बच्चों जैसा ही ट्रीट करूँगा। जैसे बच्चों को डांट पड़ती है वैसे मैं तुम्हें डांटूँगा भी, जैसे बच्चों को प्यार किया जाता है वैसे मैं बच्चों जैसा तुम्हें प्यार भी करूँगा। पर प्यार के मामले में बच्चों जैसा पेश आओगे तो ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा? देखो, वैसे तो ये ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। देखो, अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। देखो, तुमने ही मुझसे कहा कि बच्चों जैसा ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो मैं बड़ों जैसा कर सकता हूँ। बस बस, बहुत हो गया। म, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। अब जाओ, बाहर जाओ। मैं तो देखना चाहती हूँ फिर से इसे। तो क्यों ना हम साथ में देखते हैं फिर से। क्यों? तुम्हें क्यों देखना है इसे? मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, तुम जब पूरे नशे में थी ना तो मैंने थोड़ी जल्दबाजी करके देखा था, तो इसलिए मैं फिर से आराम से देखना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने एक सीन देखा था, मुझे याद है, जब मैं सो गया था बेड पे। मैं नहीं गया था, मैं ज़मीन पे ही था, तो तुम मुझे बेड पे उठा कर लेकर गई थी और तुमने बहुत मेहनत की थी मुझे सुलाने में। और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी जब तुम मेरे पीछे मेहनत कर रही थी और तुम मुझे गाली भी दे रही थी कि मैं बहुत भारी हूँ, मोटा हूँ, मेरा वज़न ज़्यादा है, और भी बहुत कुछ तुम कह रही थी। तो तुम हो तो हो, इसलिए इसमें कहने जैसी कौन सी बात है? जो सच है सो सच है। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन मैं बस चाहता था कि तुम मुझे मुझे मतलब एक्सेप्ट करो। हाँ, तो देखो, मैंने कहा ना तुम बाहर जाओ, मैं अकेले देख लूँगी। मैंने कहा ना हम साथ में देखेंगे। मैंने कहा ना बाहर जाओ। मैंने कहा ना हम साथ में देखेंगे। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, हम साथ में देखेंगे। अगर तुम ये कहते हुए वो उसे कस के हाथ से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि हम साथ में देखेंगे, और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। और वो बार बार उसे विनीता कहती है कि तुम छोड़ो मुझे, जिस पर विनय कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, हम साथ में देखेंगे तो देखेंगे। ये कहते हुए वो उसे कस के बाहों में भर लेता है, उसके हाथों को जैसे एकदम कमर से वो पकड़ा हुआ होता है, हाथ भी उसके एकदम उसके बंधे हुए होते हैं विनीता के, और वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। विनय उसे हाथ से रिमोट लेता है और शुरुआत से फिर से शुरू करता है, और वो दोनों ही फिर देखते हैं साथ में वीडियो, जिस पर पहले तो विनीता थोड़ा छटपटा रही होती है कि साथ में नहीं देखेंगे, पर फिर वो जब चालू हो जाता है तो फिर से वो दोनों देखते हैं कि वो दोनों किस तरह से ड्रिंक करने को लेकर के शर्त लगा रहे थे, कैसे कैसे हरकतें कर रहे थे। जब वो कैमरा सेटअप कर रही थी तब विनय भी उसे कहता है हाँ हाँ, अच्छे से कैमरा लगाओ ताकि कोई कोना ना छूटे, पता हो कि किसने कितने ग्लास पिए हैं।
जिस पर विनीता कहती हाँ बिल्कुल, कोई कोना नहीं छूटेगा, और ड्रिंक के नशे में अगर तुमने कोई बदतमीज़ी की ना तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगी, देख लेना। देखता हूँ तुम नशे में मुझे मारती हो या मुझसे चिपकती हो। हाँ, मजाक मत करो, मैं तो तुमसे नहीं चिपकूंगी। मैं चमगादड़ दिखती हूँ क्या तुमको? नहीं, तुम तो स्लोथ हो। देखो, मुझे स्लोथ मत कहना, वरना मैं तुम्हें तुम्हें तुम एक भालू हो। क्या? मैं भालू हूँ? अच्छा, तो ठीक है, तुम तो स्लोथ हो ना। तुम बकवास करना बंद करो, मैंने अच्छे से कैमरा लगा दिया है, देख लेना। तुम अगर चीटिंग करोगे ना तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगी सुबह में। अगर मैंने सुबह में पकड़ा गया तो क्या हो जाएगा? तो मैं तुम्हें सुबह मारूंगी। अच्छा, तो तुम मुझे मारोगी? हाँ। अच्छा, मार लेना, मुझे इससे क्या। तुम्हारे नाजुक से हाथ में कितनी ताकत है। तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें फाइटिंग सिखाई है। हाँ ठीक है, मानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकती। हाँ हाँ, इतना मत इतराओ, तुमसे प्यार नहीं करती मैं जो तुम्हें मारते वक्त मुझे सोचना पड़ेगा। प्यार करती तो मैं सोचती तुम्हें मारने से पहले, लेकिन मारने के लिए मुझे सोचना थोड़ी ना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार व्यार थोड़ी ना करती। अच्छा ठीक है, नशे में तब मैं सच जान लूँगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं नशे में तुमसे ये कहूँगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम ये कहोगी। सपने में देखो ये सारी चीज़ें, रियलिटी में तो नहीं हो सकती, पर मैं तो रियलिटी में ऐसा देखूँगा भी और ऐसा होगा भी। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो तुम सोचो, मुझे इस मामले में कुछ मत कहो। हाँ हाँ, चलो कंपटीशन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 2, हम उल्टा काउंट करना चाहिए था ना। हाँ सही कहा। 5 4 3 2 1 0, स्टार्ट। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। वो सब कुछ वो लोग वीडियोस में देख रहे होते हैं कि वो लोग कितने मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। ड्रिंक करने के बाद फिर वो दोनों एक दूसरे के पहले बाल नोचते हैं हंसी मजाक में, फिर एक दूसरे के चेहरे पे गोल मटोल लड्डू वगैरह भी बनाते हैं स्केच पेन से। फिर वो दोनों खेलते भी है स्टोन पेपर सीजर। वो दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, वो सब वीडियोस में रहता है रिकॉर्डेड, और वो दोनों ये सब देखकर हंस रहे होते हैं कि देखो हम लोग कितने बच्चों जैसा बिहेव करते हैं ना। हाँ, हमने एक दूसरे का बाल हमने तो एक दूसरे के बाल भी नोच दिए। हाँ, तुमने तो मेरे बाल कबाड़ दिए, देखो 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 विनीता, देखो तुमने मेरे बाल कबाड़े हैं। अरे मैंने कबाड़े? तुमने ही कहा हो, तुमने ही कहा था कि अगर मैं जीता तो हाँ मैं तुम्हारे बाल कबाड़ूंगा, और अगर मैं हारा तो तुम मेरे बाल कबाड़ोगी। देखो, कबाड़ने की बात नहीं हुई थी, काटने की बात हुई थी। हाँ तो मुझे क्या पता तुमने नशे में बाल कबाड़ दिए तो। मैंने नहीं कबाड़े, तुमने कबाड़े। हाँ ठीक है ना, मेरी गलती थोड़ी ना है। नशे में कौन क्या करता है इससे पता थोड़ी ना चलता। और वैसे भी तुम हार गए थे। हाँ, तुम तो जीत गई थी ना, चीटर कहीं की। देखो मैंने चीटिंग नहीं की, देखो वहाँ स्क्रीन पे भी साफ दिख रहा है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की। हाँ हाँ, तुम तो ये कहोगी ना, पर मैं जानता हूँ तुमने चीटिंग की है, तभी तो तुम जीती हो। हाँ। नहीं। हाँ हाँ ठीक है, यकीन नहीं होता तो अभी हम खेल के साबित कर देते हैं, अभी तो हम होश में है ना। देखो, कैमरा झूठ नहीं बोलता, इसलिए मुझे पता है कि मैंने सच कहा है, और जो सच है सो सच है। दोबारा मुझे परेशान मत करना, ठीक है। और उसमें देखो टाइम भी लिखा हुआ है, टाइम एकदम टाइम टू टाइम सब कुछ हुआ है, और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैंने चीटिंग की है? मैंने कोई चीटिंग की नहीं की है, रिकॉर्डिंग है, समझे ना। हाँ ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने देखा है, तुमने भी देखा है, तो फिर आगे और देखने की ज़रूरत नहीं है।
मैं इसे और नहीं देखना चाहती हूँ, ये कहते हुए वो स्टॉप करती है और जाने लगती है।